हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अध्याय 24 में भगवान शिव ने कृष्ण अवतार का राजा महासेन की कथा सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में पिठोरा व्रत का वर्णन सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव बोले, हे मुनिशेष, अब मैं उत्तम पिठोरा व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदा को दान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा जाता है, मतलब पिठोरा, पोला पिठोरा। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। मतलब हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोरा है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवान को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया तो वो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनने चाहिए। अथवा श्वेत पीतांबर से, लाल से, काले से या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर उसके चहक और संसार की सभी चीज़ें अंकित करनी चाहिए। उसके चित्र और संसार की जो जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें अंकित करनी चाहिए। विस्तृत दीवार पर संसार की अनेकों चीज़ों का चित्र बनाएं। चौसल सहित रसोई घर, 7 खजाने, देव मंदिर, औरतों के कमरे तथा अन्य भव्य वस्तुओं से उनको सुशोभित करें। दरवाजे 4 दीवारी वाले बनवावें। वहाँ पर गऊ, भैंस, घोड़े, ऊँट, हाथी, पालकी तथा अन्य प्रकार की गाड़ियाँ, पात्र, खाट, खटोले, पीठ, शैया, तकिए, जो भी गृहस्थी में चीज़ें पहले होती थी या आपने कभी देखी होंगी, उस तरह के चित्र बनाना चाहिए। मनसद आदि भी हो और बिल्ली, मैना, भांति भांति के पशु पक्षी, पुरुष व नारी के विविध प्रकार के गहने, बिचौली, गलीचे आदि भी हो। यहाँ यज्ञ हेतु सभी बर्तन, दंड, स्तंभ, मथने की 3 रस्सियाँ, मक्खन की दही, मट्ठा, टक्र, घित, तिल, मतलब तेल निकालने वाले जो पहले जो वस्तुएं होती थी ना, पुराने आदमी जानते होंगे, इन सब के अक्षत, अरहर, मक्का, जौ, इन सब चीज़ों को, सिलबट्टा, चूल्हा, सबको इनको बनाना चाहिए। इन सब के चित्र मतलब वहाँ हमें अंकित करना चाहिए। और सुनिए क्या क्या करना चाहिए। अरहर की दाल, मक्का, जौ, अन्न भी हो, सिलबट्टा, चूहा, झाड़ू, सभी पुष्प स्त्रियों के वस्त्र हों, और मूसल, पंखा, चक्की, छत्र, चंवरिया, मतलब जो चंवर डुलाते हैं ना जिससे पहले हवा करते थे, चंवरिया, दसी, नौकर, चाकर, धनुष, बाण, तोप, तलवार तथा अन्य अस्त्र भी हों। वहाँ पर त्रिशूल, मुद्रण, परिघ, चक्र, कमल, दवा, दीपक, दृष्ट और स्वादिष्ट पकवान और अनकही वस्तु भी वहाँ हों। मतलब इतने सारी चीज़ें, हर चीज़ को आपको बनाना चाहिए। उन सभी अन्य वस्तुओं को दीवार पर छपवा करके या उतार के चित्र बना करके 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करवाएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शाम शिव, हे दया सागर, हे महादेव, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न हो करके आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घी तथा बिल पत्रों से शिव मंत्रों के द्वारा होम आदि करना चाहिए। एक दिन अंधिवास करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1000 अथवा 108 होनी चाहिए, या 108 हो गई या 100, मतलब ऐसे करना चाहिए आपको। 1000 है, 108 है, 51 है, 151 है, इस तरह से आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद आचार्य की पूजा करें, जो भी आपके आचार्य हों, गुरु हों।
भूय से दक्षिणा दें, मतलब अपने इच्छानुसार उनको दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुंड कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे, और ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तु उसे परम अभीष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। ये बिल्कुल सत्य है। हे बच, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धि को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला, मतलब शिव को प्रसन्न करने वाला कोई व्रत नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से वो पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम अध्याय में पिठोरा नामक व्रत का जो हमने अभी वर्णन किया है, व्रत का कथन नामक 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब इस 25वें अध्याय के सुनने सुनाने से ऐश्वर्य, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी भी समय है ना। महामारी के समय जब कोरोना आया था तो लोग हमसे छिन गए। कई लोगों का तो पता भी नहीं था कि वो जिंदा हैं भी कि मर गए। इतने लोग ऐसे मर गए जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए लोगों ने सोचा नहीं था। अगले साल जब हम ये सब चीज़ें सोचेंगे कि अगले साल शुरू करेंगे, व्रत करेंगे, उनका अलग ये करेंगे वो करें, आपको पता है कि अगले साल क्या हो जाए, अगले महीने क्या हो जाए। आप लोग भाग्यशाली हो, सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव के श्रीमुख से पावन कथा सुन पा रहे हो। अभी भी समय है, जीवन का सदुपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो। कलयुग के केवल नाम आधारा, इस कलयुग में नाम जाप करो, इन सब चीज़ों को दूसरों तक शेयर करो, खुद भी कुछ भी जितनी भी पूजा पाठ हो सके वो करो। कलयुग में अपनी आयु बहुत कम होती है मनुष्य की, और इस छोटी सी आयु में जितना आप भजन करोगे भगवान बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये कलयुग की अच्छाई है कि भगवान बहुत जल्दी रीच जाते हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम भी लेंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का नाम जाप करो, भगवान के पवित्र नामों के जयकारे लगाओ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीपति की जय हो, है ना, राधा कृष्ण की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो। जो आपकी इष्ट हो आप उनकी जय करो, उनके नारे लगाओ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।